नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। कोई भी एक्सकवेशन कराने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहले आप ये जो वीडियो देख रहे हो एक्सकवेशन का, एक मेरे ही क्लाइंट ने मुझे वहाँ बुलाया था साइट पे, और आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर कहीं भी आप अपने घर का काम करा रहे हो या आपके घर के सामने अगल बगल में काम हो रहा, तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं जितनी चीज़ें ये दिखाने वाला हूँ आप प्रॉपर आप ये देख रहे हो जेसीबी के थ्रू के एक प्लॉट ऑफ अदर साइड प्रॉपर्टी, 3 साइड प्रॉपर्टी बनी हुई है और जेसीबी का काम चल रहा है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी आप काम घर का करा रहे हो या कहीं आपके घर के बगल में काम हो रहा है तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में आप जो देख रहे हो, फ़ोटो में एक तो है रोड लेवल से ही ये कम से कम 20 इंची तक उठा है जो एनजीएल लेवल है, और ये अप हो रखा है, यानी कि इसमें पहले कोई पुरानी बिल्डिंग बनी, पुराना घर बना हुआ था, उसको तोड़ने के बाद अब इसमें नया प्लान बनेगा, नया घर बनेगा। तो नया घर बनने से पहले जितनी भी आप ये जेसीबी सब देख रहे हो जगह जगह टूट, अब इसकी जितने भी मलबा है ऊपर का, अब इसमें पुरानी फुटिंग की बात करते हैं, क्योंकि इसमें पुरानी कॉलम्स और आउटर में जगह जगह इसमें आउटर में बीम दे रखी है। आप इसमें देख सकते हो। अब सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी में देखो, अगल बगल में अगर कोई घर बना हुआ है तो उस घर में बेसमेंट है या नहीं है, और कितना वो घर कितना यानी कॉलम आसपास में है या नहीं है, वो भी आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर जो भी आउटर में जितनी बीम या कॉलम है तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जेसीबी के थ्रू उस बीम में, या जो अभी जो इस पर डिस्कस हुआ था कि यानी कि जो मेरे टीम मेंबर ने उन्होंने बोला कि काम करते हैं जितनी भी पुरानी ये बीम दिखाई दे रही है आप इसको मशीन से जेसीबी से हटवा दो, यानी कॉलम को भी इससे हटवा दो। आप इससे मैंने इसको मना कर दिया है कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि ये जगह जगह तीनों साइड ये घर बने हुए हैं, यानी कि इसकी नींव यानी 3 से 4 फीट है कॉलमों की इन अगल बगल प्रॉपर्टी वालों को। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मशीन है जेसीबी वो बहुत ज़्यादा पावर वाली है, यानी कि अगर हम मशीन से अगर बीम वगैरह उसमें कुछ भी अगर कॉलम खिसकाते तो इसमें दीवारों में क्रैक आ सकता है, यानी इनकी बिल्डिंग में अगर जो हमारी साइड में बिल्डिंग बनी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी ये चीज़ बिल्कुल ना करें, और हमेशा किसी के अगर काम चलना है, एक्सकवेशन होना है, तो हमेशा किसी की उस दीवार से आपको कम से कम 5 से 10 इंची वो जगह छोड़ देनी चाहिए जेसीबी से, या यानी मैनुअली वो काम कराना चाहिए। जेसीबी में बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक्स और उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो इससे कभी भी कॉलम में या जो आउटर में जो बीम में उसमें बिल्कुल जेसीबी से नहीं कराओ, मैनुअली करवाओ, जिससे अगल बगल वाली जो बिल्डिंग बनी है उसमें कोई क्रैक या कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली अब दूसरी चीज़ देखते हैं। आप ये देख रहे हो कि इन्होंने रेलिंग लगा रखी थी, बहुत ही पहले से रेलिंग लगा रखी है। आप ये देखो, कभी भी अगर आपके घर के सामने यानी आप फ्रंट में ही लगाएं, अगर जहाँ तर अगल बगल में आपकी प्रॉपर्टी है आप इस तरीके से रेलिंग जो लगाते हैं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इन्होंने ये सोचा कि जब तक ये घर नहीं बनता है 2 से 4 साल तक, 3 साल तक, अब इनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज अब ये कम से कम इनको काफ़ी दिन हो गए सेटलमेंट करने में। जितना भी ये आप देख सकते हो एसी, आउटर में एसी लगा हुआ है, अब वो एसी को शिफ्ट करना पड़ेगा टेरेस पे, क्योंकि अब इनका ये प्रॉपर इस साइड से बंद हो जाएगा। अब नई साइड चालू है, आपको प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, नई नई जानकारी आपको बताता रहूँगा, घर से रिलेटेड 3D 2D सब चीज़ आपको